Okay, the first topic that we are going to discuss today is honesty. Okay, so let's talk about this particular topic, honesty. मैंने कहा ईमानदार लोग इस दुनिया में बहुत कम पाए जाते हैं. Honest people are found. देखो, अब बहुत कम पाया जाता है मतलब बिरले पाए जाते हैं, तो रेयरली और हार्डली जो आपको यूज इन दिस वर्ल्ड. ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि ईमानदारी एक उत्तम नीति है. इट इज सैड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. इट इज सैड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. जब आप ईमानदार होते हो तो आप निश्चित ही सफल होते हो. When you are honest, आप निश्चित ही सफल होते हो. You surely succeed. जब आप ईमानदार होते हो तो निश्चित ही आप सफल होते हो. ठीक है, आपकी सफलता आपकी ईमानदारी पर निर्भर करती है. Your success depends on, आपकी सफलता सफलता निर्भर करती है आपकी ईमानदारी पर. Your success depends on your honesty. ठीक है, your success depends on your honesty. मैं इंग्लिश सीखने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है. I am ready to learn English, but I have a condition. But मेरी क्या है? कंडीशन, एक शर्त है. बोलो यदि आप बोलना चाहते हो तो. Speak if you want to speak. कुछ भी कठिन नहीं लगता जब हम कुछ करने का डिसाइड कर लेते हैं तो. Nothing looks difficult when we decide to do something. ठीक है, Nothing looks difficult when we decide to do something. सब कुछ आसान है अगर आप कुछ करना चाहते हो तो. Everything is easy if you want to do something. क्या आप इंग्लिश सीखना चाहोगे? Would you like to learn English? Would you like to learn English? क्या आप पढ़ाई करना चाहोगे? Would you like to study? हाँ, मुझे पढ़ाई करना पसंद है. Yes, I would like to study. Yes, I would like to study. इंग्लिश सीखो, learn English. इंग्लिश बोलो, speak English. बोलने की कोशिश करो, try to speak English. Everybody, when you translate any sentence from Hindi to English, this is extremely important that you should be relaxed. You should be well prepared. And if you are not well prepared even, you must be focused, because for translation and to speak English confidently, one should be focused, and one should know exactly what he and she is going to speak. Sometimes we are unable to speak because we get confused what we have to say. So we must be clear with the message that we have to deliver. Then only we can speak confidently. And second, the grammar, that causes many problems to the students, that when we think about our grammatical mistakes, so somehow the result does not come out well. So, and since you all never think about your mistakes, speak in your own way, try to get the fluency and practice with your own techniques actually. Now, मैंने कहा क्या आपने देखा जो मैंने देखा? Did you see जो मैंने देखा? What I saw.
डिड यू सी वॉट आई सॉ? ओके, क्या आपने बोला जो मैंने बोला? डिड यू स्पीक जो मैंने बोला? वॉट आई स्पोक. ठीक है, डिड यू स्पीक वॉट आई स्पोक. बोलो जो आप बोल सकते हो. स्पीक वॉट यू कैन. स्पीक वॉट यू कैन. मैंने वहां एक लड़के को देखा जो व्हाइट शर्ट पहना हुआ था और वो कुछ कर रहा था. आई सॉ अ बॉय देयर. जो व्हाइट शर्ट पहना हुआ था, हु वॉज वियरिंग व्हाइट शर्ट एंड कुछ कर रहा था, एंड डूइंग समथिंग, एंड वॉज डूइंग समथिंग, एंड वॉज डूइंग समथिंग. इंग्लिश सीखने की कोशिश करो यदि आप सीख सकते हो तो. ट्राई टू लर्न इंग्लिश यदि आप सीख सकते हो तो. इफ यू कैन. मुझे इंग्लिश बोलना पसंद है. आई लाइक टू स्पीक इंग्लिश. मैं कॉलेज जाना नहीं चाहता क्योंकि मुझे कुछ काम है. I don't want to go to college. Go to college because मुझे कुछ काम है. I have some work. मैं जानता हूं आप क्या चाहते हो. I know what you want. I know what you want. करो जो आप कर सकते हो. Do what you can. बोलो जो आप बोल सकते हो. Speak what you can. मुझे इंग्लिश बोलना पसंद है. I like to speak English. मुझे इंग्लिश पढ़ाना पसंद है. आई लाइक टू टीच इंग्लिश. मैं इंग्लिश पढ़ाना चाहूँगा. आई वुड लाइक टू टीच इंग्लिश. मुझे इंग्लिश बोलना पड़ता है. आई हैव टू स्पीक इंग्लिश. मैं आपकी मदद नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास समय नहीं है. आई कांट हेल्प यू बिकॉज मेरे पास समय नहीं है. आई हैव नो टाइम. मैं जानता हूं आपके पास इंग्लिश सीखने के लिए समय नहीं है. I know you have no time to learn English. क्या आप जानते हैं वो हमेशा आग में घी डालने का काम क्यों करता है? Do you know why he always tried to add fuel to fire? मैंने नोटिस किया है तुम हमेशा एक तीर से दो शिकार करते हो. I have noticed you always kill two birds with one stone. I have noticed, मैंने नोटिस किया है तुम हमेशा एक तीर से दो काम शिकार करने की कोशिश करती हो. यू ऑलवेज ट्राई टू किल टू वर्ड्स विथ वन स्टोन. नाउ यू कैन सी. सर मैंने इंग्लिश सीखने में कोई कसर नहीं छोड़ी. मैंने अपना 100% दिया और मैंने अपने आप को इंप्रूव किया. सर आई लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न. ये देखो एक इडियम आया, लीव नो स्टोन अनटर्न का मतलब होता है कोई कसर नहीं छोड़ना. सो आई लेफ्ट नो स्टोन unturned to improve my English and I improved my English and I improved my English. और मैंने अपने इंग्लिश को इम्प्रूव किया. ठीक है, आपको वहां अवश्य जाना पड़ेगा. You will have to go there. आपको वहां अवश्य जाना पड़ेगा. You will have to go there. आपको इंग्लिश सीखनी पड़ेगी. You will have to learn English. मुझे सेंटेंसेस बनाना पसंद है. I like to make sentences. I like to make sentences. मुझे दौड़ना पसंद है. I like to run. मैं दौड़ा करता था. I used to run. मैं इंग्लिश बोला करता था. I used to speak English. मुझे जाना है क्योंकि मैं लेट हो रहा हूं. I have to go because I'm getting late. I have to go मतलब मुझे जाना है क्योंकि मैं लेट हो रहा हूं. Because I am getting late. Because I am getting late. मैं इंग्लिश सीखूंगा.
I will learn English. I will learn English. मैं इंग्लिश पढ़ाऊंगा. I will teach English. मैंने इंग्लिश पढ़ाने की कोशिश की. I tried to teach English. मैंने वहां जाने की कोशिश की. I tried to go there. क्या आप वहां जाने में मेरी मदद करोगे? Will you help me go there? Will you help me go there? ठीक है, क्या आप यहां आने में मेरी मदद करोगे? Will you help me come here? हेल्प एक ऐसी पॉजिटिव वर्ब है जिसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है. ये हेल्प भी एक पॉजिटिव वर्ब है. जैसे मैंने कहा, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको आगे बढ़ने में हेल्प करता है. तो योर सेल्फ कॉन्फिडेंस हेल्प्स यू ग्रो इन योर करियर. हेल्प्स यू ग्रो इन योर करियर. ठीक है, योर सेल्फ कॉन्फिडेंस हेल्प्स यू. आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस आपकी मदद करता है ग्रो इन योर करियर, आपके करियर में ग्रो करने में. टू नहीं लगाना है ना. सो दिस इज द हेल्प्स पॉजिटिव वर्ब एक्चुअली, राइट. आपकी अच्छी आदतें आपके कैरेक्टर को बिल्डअप करने में या सही कैरेक्टर बिल्डअप करने में हेल्प करती हैं. योर गुड हैबिट्स, अच्छी आदतें मतलब गुड हैबिट्स. योर गुड हैबिट्स helps you build up your character, right? So this is the thing actually. मैंने कहा आपको आप दूसरों की हेल्प करते हो और दूसरे आपकी बोलने में हेल्प करते हैं. You help others and दूसरे बोलने में आपकी मदद करते हैं. And others help you in speak. Oh sorry, other helps you speak. बस others helps you speak. In speak नहीं करना है. बोलने में का मतलब वही वो speak निकलेगा. आपको अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को वर्क करना चाहिए. You should work on your self confidence. एक बार बोलो सभी. You should work on your self confidence. मैं जानता हूं आप अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहते हो. मैं जानता हूं, आई नो यू वॉन्ट टू, बढ़ाने को इंग्लिश में कहते हैं इम्प्रूव. आई नो यू वॉन्ट टू इम्प्रूव योर सेल्फ कॉन्फिडेंस. सेल्फ कॉन्फिडेंस. आपको इंग्लिश सीखने की जरूरत है. यू नीड टू लर्न इंग्लिश. आपको पढ़ाई करने की जरूरत है. यू नीड टू स्टडी. मैं पढ़ाई करना चाहूंगा. आई वुड लाइक टू स्टडी. मैं आपकी मदद करना चाहूँगा. आई वुड लाइक टू हेल्प यू. मेरे पास समय नहीं है वहाँ जाने के लिए. आई हैव नो टाइम टू गो देयर. मेरे पास समय है आपकी मदद करने के लिए. आई हैव टाइम टू हेल्प यू. ठीक है, मेरे पास सीखने के लिए समय नहीं था. आई हैड नो टाइम टू लर्न. क्या कहेंगे? मेरे पास सीखने के लिए समय नहीं था, तो आई हैड नो टाइम सीखने के लिए टू लर्न. ओके, सोचो और बोलो. क्या कहेंगे हम? सोचो मतलब थिंक. थिंक एंड स्पीक. बोलने में मेरी हेल्प करो. हेल्प मी टू स्पीक. बोलने में मेरी हेल्प करो. हेल्प मी टू स्पीक. ऐसा भी लिख सकते हो ना. मैं हमेशा आपकी मदद करता हूं लेकिन आप मेरी मदद कभी नहीं करते. आई ऑलवेज हेल्प यू. ऑलवेज हेल्प यू. बट आप मेरी हेल्प कभी नहीं करते. बट यू नेवर हेल्प मी. ऐसा क्यों? वाई सो. वाई सो, ऐसा क्यों होता है? वाई इट हैपन्स सो. वाई इट हैपन्स सो भी होता है और वाई हैपन्स सो, ऐसा क्यों होता है? इट हैपन्स सो बिकॉज आप ध्यान नहीं देते हो. इट हैपन्स सो बिकॉज यू डोंट फोकस. आपको ध्यान देना चाहिए. यू शुड फोकस. यू शुड पे अटेंशन. वो हमेशा पॉजिटिव बोलता है. ही ऑलवेज स्पीक्स पॉजिटिव. उसे पॉजिटिव बोलना पसंद है. ही लाइक्स टू स्पीक पॉजिटिव. मुझे पढ़ाना पसंद है. आई लाइक टू टीच. आई लाइक टू टीच. ओके, सी, इम्प्रूव का मतलब होता है जो चीज गड़बड़ है उसको सुधारना.
उसको सही बनाना। जैसे आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं है तो कम्युनिकेशन स्किल को बूस्ट करोगे कि इंप्रूव करोगे? कम्युनिकेशन स्किल को आप इंप्रूव करोगे। लेकिन बूस्ट का मतलब होता है किसी चीज में बढ़ोतरी करना। कोई चीज कम है उसको बढ़ाना। जैसे सेल्फ कॉन्फिडेंस इंप्रूव होगा कि बूस्ट होगा? बूस्ट होगा। कम है तो उसको बड़ा करना है, उसको और बड़ा करना है, बढ़ाना है, तो दैट इज द बूस्ट। सो वी विल बूस्ट योर सेल्फ कॉन्फिडेंस, है ना? तो ऐसा एक छोटा सा माइनर डिफरेंस होता है बूस्ट एंड इंप्रूव में। चलिए, एनीवे, सो दिस वाज द प्रैक्टिस सेशन दैट वी डिड फॉर 10 to 15 minutes.